नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू एवं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी समेत अन्य लोगों ने राजघाट पर पहुंचकर बापू की समाधि पर पुष्प चढ़ाने के बाद गांधी स्मृति में आयोजित प्रार्थना सभा में भाग लिया, जिसमें वैष्णव जन की धुन का सभी ने आनंद उठाया। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर शहीद दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। योगी आदित्यनाथ ने शहीद दिवस पर लखनऊ में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने अभूतपूर्व खुफिया अभियान चलाते हुए जम्मू कश्मीर में वन्य जीवों की तस्करी वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में वन्य जीवों के अंग बरामद किए हैं। संजय आजाद सिंह सांसद आप ने आज एक प्रेस वार्ता कर दीपू सिंह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व भाजपा सांसद सनी देओल के साथ खड़े दीप सिद्धू की फोटो जारी कर पत्रकारों को दिखाते हुए कहा, लाल किले पर चलकर झंडा फहराने वाले और लाल किले का अपमान करने वाले भाजपा के लोग थे। उन्होंने कहा कि पीएम और गृह मंत्री के साथ दीप सिंह सिद्धू की फोटो यह सिद्ध करती है कि यह भाजपा के लोग हैं। पीएम के साथ फोटो खिंचाने के लिए आपको सुरक्षा जांच से निकलना पड़ता है। दीप सिंह सिद्धू वहां तक कैसे पहुंचा, यह जांच का विषय है। उन्होंने कहा, दीप सिंह सिद्धू ने तिरंगे को नीचे फेंकने के बाद बहुत तेजी के साथ निशान साहब का झंडा फहराकर और मोटरसाइकिल में बैठकर जितनी जल्दी वहां से भागा है, उसका किसानों ने पीछा किया पर उसे पकड़ नहीं पाए। इससे साबित हो गया कि यह एक प्री प्लान साजिश थी, जिसमें किसानों को सिर्फ मोहरा बनाया गया है। बिहार में नीतीश सरकार ने 50 साल से ऊपर के सरकारी कर्मियों को जबरन रिटायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। योगी सरकार ने प्रदेश में 6000 गेहूं क्रय केंद्र बनाने के निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने गेहूं का समर्थन मूल्य 50 रुपये बढ़ाकर 1950 रुपये प्रति कुंतल करने का आदेश दिया है। किसानों को समस्त सुविधाएं देने का आदेश भी उन्होंने दिया है। गेहूं खरीद की अभी से प्रदेश सरकार ने तैयारी कर दी है। आज सुबह 8:10 पर मुरादाबाद आगरा हाईवे पर कोहरे और धुंध के बीच ट्रक और बस की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें करीब 15 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा हुसैनपुर पुलिया पर हुआ। मुख्यमंत्री ने घायलों को 50,000 व मृतक लोगों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है तथा घायलों को समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। मुरादाबाद के डीएम राकेश कुमार ने बताया कि घायलों के निःशुल्क समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में गोली मारो कहने वाले गद्दारों को गिरफ्तार करने वाले आईपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर ने इस्तीफा दे दिया है। हुमायूं कोलकाता के चंद्रनगर के पुलिस कमिश्नर थे। उन्होंने 21 जनवरी को रैली में उग्र नारा लगाने वाले भाजपाइयों को गिरफ्तार किया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट में खाद्य सब्सिडी को बहुत अधिक बताते हुए 80 करोड़ गरीब लाभार्थियों को राशन की दुकानों से दिए जाने वाले अनाज की बिक्री के मूल्य में बढ़ोतरी करने का सुझाव सरकार को दिया है। उन्होंने कहा कि अनाज की बढ़ती कीमतों के कारण खाद्य सब्सिडी बढ़ती जा रही है, जिसे कम करने की ज़रूरत है। जबकि आईआईटी दिल्ली में विकास अर्थशास्त्री रितिका खेड़ा का कहना है कि केंद्र को यह सिफारिश नहीं माननी चाहिए। यह सिफारिश किसी तरीके से योग्य नहीं है, क्योंकि आदमी को भुखमरी से बचाने के लिए राशन की दुकान ही एकमात्र सहारा है, जिसे सरकार को राजस्व प्राप्त करने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। राजस्व प्राप्त करने के और भी तरीके हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण में 2021-22 में देश का आर्थिक विकास 11% रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था में वी आकार का सुधार हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2021-22 का बजट पेश करने वाली हैं, जिसमें एक बैड बैंक की घोषणा हो सकती है। इस साल जीडीपी में करीब 8% की गिरावट की उम्मीद है, लेकिन अगले वर्ष इसमें 11% की तेजी आने की संभावना है। वित्त मंत्री ने कहा कि वो इस बार ऐसा बजट पेश करेंगी जो अगले 100 सालों में कभी नहीं प्रस्तुत किया गया। कोरोना की नई वैक्सीन के ट्रायल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पुनः आवेदन किया है। यह वैक्सीन नोवावैक्स के नाम से होगी तथा नए स्ट्रेन से लड़ने में कारगर होगी। शशिकला अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर में होम क्वारंटाइन हो गई हैं। कोहरे की वजह से रेलवे ने 22 ट्रेनें रद्द कर दी हैं और 28 रेलगाड़ियों के फेरे कम कर दिए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर अभय सिंह चौटाला हजारों किसानों के साथ आज पहुंच गए हैं। गाजीपुर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सभा मंच पर पहुंचने पर किसानों ने राकेश टिकैत व चौटाला का जोरदार ढंग से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद किया जा सकता है, लेकिन किसानों की आवाज़ नहीं। वहीं भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने ऐलान किया है कि कल बागपत में महापंचायत के बाद वे भी दिल्ली के लिए कूच करेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष चक्रवर्ती का निधन हो गया है।
आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।